भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है और बात अगर हम बहराइच की कर लेते हैं तो बहराइच के 50 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां दहशत लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब स्थिति और आलम ये हो चुके हैं कि ब्रिटिश राज की वो कहानी याद आ रही है जब कुछ महीनों के अंदर 1 लाख भेड़ियों का शिकार कर लिया गया था। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वन विभाग के सामने सिर्फ एकमात्र रास्ता बचा है भेड़ियों का शिकार। रिपोर्ट के जरिए देखिए। आदमखोरों के आतंक का अंत कब खत्म होगा आदमखोरों का खौफ। अकेले बाहर निकले तो समझो जान गई। दहशत का पर्याय बन चुके आदमखोर भेड़िए जो हर दिन नई तकनीक, नई जगह, नए शिकार पर हमले करते जा रहे हैं और वन विभाग बस चारों तरफ ड्रोन उड़ाकर अपनी पीठ थपथपाने से नहीं थक रहा। अगर पिंजड़े तैयार हैं तो आदमखोर अभी तक उन पिंजड़ों में फंसा क्यों नहीं? अगर खेतों के चारों तरफ जाल बिछा दिया गया है तो भेड़िया उस जाल में आया क्यों नहीं? पटाखे दगाए जा रहे हैं, रात भर पहरेदारी चल रही है, तो फिर भेड़िया भाग क्यों नहीं जाता? क्या भेड़िया अब इंसानी दिमाग और वन विभाग के दिमाग से एक कदम आगे चल रहा है? क्या भेड़िया जानता है कि उसे शिकार करना सबसे सुरक्षित कहां है? क्योंकि लगातार हो रहे हमलों के बीच प्रशासन भी गांवों के चक्कर काटकर थक चुका है और भेड़िया उनकी पकड़ से बाहर है। अब तो भेड़ियों के आतंक का दायरा भी बढ़कर सीतापुर तक जा पहुंचा, जहां पहले से ही बाघ के हमलों से लोग परेशान थे। इस वक्त बहराइच के लगभग 40 से ज्यादा गांवों में किसी भी गांव वालों के सामने आप माइक लगाएंगे तो वो आपको बस दहशत में ही नजर आएगा। अगर किसी से भी सवाल पूछेंगे तो वो बस पसीना पोंछता नजर आएगा। किसी से भी भेड़िए की बात करेंगे तो उसके मन में अपने परिवार वालों, अपने बच्चों की चिंता घर कर जाएगी। और यही वजह है कि गांव वाले पूरी रात जगकर पहरा दे रहे हैं और भेड़िया अगर बहुवचन का इस्तेमाल करें तो भेड़ियों का झुंड लगातार घात लगाकर बस हमले करता जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप देख सकते हैं ये तालाब की मंदिर है। ये इस बीच बाग में मंदिर है जहां पर लोग गांववासी ग्रामवासी इकट्ठा हुए हैं, माँ को प्रसन्न करने में लगे हैं और वह इसलिए कि माँ प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद दे ताकि इनके घर के जो सदस्य हैं वो आदमखोर खूंखार नरभक्षिये के दांत का निवाला न बने और न ही इनके क्षेत्र के लोग उस खूंखार आदमखोर भेड़िए का शिकार बने। यहाँ पर इस मंदिर के अलावा यहाँ कोई भी घर नहीं है, न यहाँ पर कोई बस्ती है। मैं आपको चारों तरफ सन्नाटा दिखाना चाहूंगा। यहाँ देखिए दूर दूर तक यहाँ सन्नाटा है, यहाँ पर आगे पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ तालाब में एक माता की मंदिर है जो तालाब के नाम से जानी तालाब के किनारे चारों तरफ यहाँ भेड़िया गश्त करता है। आदमखोर भेड़ियों के अंत का इंतजार करती खौफजदा जनता जो ये सवाल पूछ रही है कि जिन भेड़ियों ने अब तक 10 लोगों की नृशंस हत्या कर दी, उनके मारे जाने का फरमान अब तक क्यों नहीं जारी किया गया? आखिर भारतीय वन्यजीव संरक्षण नियम के तले कब तक आपके मासूम इन नरभक्षी भेड़ियों का शिकार बनते रहेंगे? हालांकि प्रदेश के मुख्य सचिव ने इस बात की सुगबुगाहट जरूर जगा दी है कि बहुत जल्द वो ऐसा फरमान दे सकते हैं। भारत में भेड़ियों की प्रजाति खतरे में बताई जाती है और इसके लिए कुछ हद तक आज से लगभग 150 साल पहले हुई घटनाओं को जिम्मेदार माना जाता है। वो ब्रिटिश इंडिया का दौर था। उस वक्त भी भेड़ियों के हमलों की घटनाएं यूपी के इन हिस्सों से लेकर बिहार तक पहुंच गई थी। 1876 में आगरा और अवध के इलाकों में भेड़ियों के हमलों में 721 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। बदले में 2800 से ज्यादा भेड़ियों को मार दिया गया था। इसी साल बिहार में 185 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद इस पूरे इलाके से भेड़ियों का सफाई अभियान चलाया गया। उस वक्त मादा भेड़िए के 12 आना और
पुरुष भेड़िए के लिए 8 आना इनाम रखा गया, जिसके बाद लोगों ने इनाम के लिए बहुत बड़ी संख्या में भेड़ियों को मौत के घाट उतार दिया। एक अनुमान के मुताबिक 1876 से लेकर 1916 के बीच ब्रिटिश भारत में इनाम के लिए 1 लाख से ज्यादा भेड़ियों को मारा गया। यही वजह रही कि भारत में भेड़ियों की संख्या बहुत कम हो गई। लेकिन एक बार फिर आदमखोर होता भेड़ियों का झुंड और सरकार की सख्ती दोबारा ऐसे किसी फैसले की तरफ हो सकती है, क्योंकि लगातार बढ़ रहे भेड़ियों के आतंक से जनता त्रस्त है। भेड़ियों की संख्या भी अनुमानित नहीं है। भेड़िया कब कहां किसे शिकार बना ले ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब भी कोई जानवर किसी इंसान को मारता है तो वो वहशी कहलाता है, और आप अपने बच्चों को वहशियत के मुंह में खुला नहीं छोड़ सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भेड़िए का दहशत लगातार जारी है। लोग जो है डरे हुए हैं, खौफजदा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये, क्योंकि वन विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि हमने तैयारियां कर ली है, लेकिन फिर भी हत्ते अब तक भेड़िया नहीं चढ़ा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब शिकार ही आखिरी रास्ता है। देखिए, ब्रिटिश राज की हम बात करें तो कि ब्रिटिश राज की वही कहानी एक बार याद आती है, जब आपको बता दें कि 1 लाख भेड़ियों का शिकार कर लिया गया था। भेड़ियों के आतंक से शिकार की जो निजात है वो मिल पाई थी। आगरा और अवध के इलाकों में भेड़ियों का आतंक उस वक्त भी देखने को मिला था। 1876 की बात करें तो आदमखोरों के हमले में 721 लोग उस समय जो है मारे गए थे। ब्रिटिश सरकार ने 2800 भेड़ियों का शिकार उस वक्त किया था। बिहार में भी 185 लोग भेड़ियों का निवाला बने थे। बाद में प्लान बनाकर अभियान चलाया गया, सफाई अभियान चलाया गया। उस तरीके से उस वक्त जो है आतंक खत्म किया गया था। भेड़ियों के शिकार पर इनाम भी रखा गया था। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए बाद में भेड़ियों के शिकार को 12 आना यानी कि इनाम जो है वो रखा गया था। पुरुष के शिकार पर 8 आना इनाम रखा गया था। ये हम तब की बता रहे हैं बात, जब ब्रिटिश राज था। बड़ी संख्या में भेड़ियों का शिकार जो है उस वक्त किया गया था, और यही स्थिति अब इस वक्त भी बनती हुई नजर आ रही है। 1876 से 1916 की बात करें तो करीब 1 लाख भेड़िए जो इस वक्त मारे गए थे, क्योंकि स्थिति लगातार उस वक्त भी बिगड़ती हुई नजर आ रही थी, और लगातार जो आदमखोर थे उस वक्त भी लोगों को अपना निशाना बना रहे थे। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हमें वही कदम उठाना पड़ेगा जो ब्रिटिश राज में उठाया गया था। इस बीच इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है वो बड़ी खबर, शिखा का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है, जहां पर बाघ का आतंक लगातार जारी है। गाय पर बाघ ने हमला किया। वहीं आपको बता दें कि गाय को खेतों में खींचकर ये बाघ ले गया। जैसे तैसे किसान ने भागकर अपनी जान बचाई। तो देखिए, सीतापुर में भेड़िए का आतंक तो है ही, बल्कि बाघ ने भी वहां पर लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। गाय को निशाना बनाया बाघ ने, गाय को खींचकर खेत की तरफ ले गया ये बाघ। और उसके बाद आपको बता दें कि किसान ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है, यानी कि गाय पर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ की वजह से भी सीतापुर के लोग जो हैं वो दहशत में जीने को मजबूर हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कब बाघ आ जाएगा और उन पर हमला कर सकता है। और इसीलिए देखिए, वन विभाग की टीम जो है मुस्तैद नजर आ रही है। लगातार अभियान वहां पर चलाया जा रहा है, लेकिन बाघ इतना शातिर है कि हर बार भाग निकलता है। तो आपको बता दें कि सीतापुर से ये बड़ी खबर, जहां बाघ ने एक गाय को अपना निशाना बनाया और खींचकर खेत की तरफ ले गया। बाघ इतना शातिर बताया जा रहा है कि बीती रात उसकी एक तस्वीर भी सामने आई थी, जिसमें वो पिंजरे से लगभग 50 मीटर दूर था, और लेकिन वो पिंजरे के पास तक नहीं आया। यानी कि हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि बाघ को पकड़ा जा सके। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे संदीप घोष की। राज बाहर और अब संदीप घोष अंदर। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है पूर्व प्रिंसिपल आरजीकर के जो थे, उन्हें गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि 3 और लोग हैं जिन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें कि संदीप घोष, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही थी और ये माना जा रहा था कि कई अहम खुलासे जो है वो संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल हैं वो कर सकते हैं, और इसी बेसिस पर आपको बता दें भ्रष्टाचार को लेकर संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।